चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर में हमारी नेक्स्ट पोइम की, जिसका नाम है द डिवाइन इमेज। द डिवाइन इमेज को लिखा है विलियम ब्लेक ने। हालांकि मैं फिलहाल विलियम ब्लेक की बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे कोर्स में विलियम ब्लेक की दो कविताएं हैं, दो पोइम्स हैं, ठीक है। तो मैं जब दूसरी वाली पोइम को भी क्लियर करूंगा उसके बाद में विलियम ब्लेक की बात करेंगे, है ना सर? ऐसा क्यों? उसका कोई कारण है, वो मैं तभी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम विलियम ब्लेक की बात ना करते हुए हम सीधा चलते हैं अपनी पोइम में, जिसका नाम है द डिवाइन इमेज। तो आइए बात करते हैं द डिवाइन इमेज की। जैसा कि आपको सबसे पहले देखिए लिखा हुआ मर्सी, पीटी, पीस एंड लव। तो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं कि वास्तव में इस पोइम में है क्या। विलियम ब्लेक ये कहना चाहते हैं कि भाई भगवान के अंदर ये चारों क्वालिटीज होती है, मर्सी, पीटी, पीस एंड लव भगवान के अंदर है, और भगवान ने ही मनुष्य को बनाया है। मनुष्य भगवान का क्रिएशन है, तो इसीलिए मनुष्य के अंदर भी ये चारों क्वालिटीज होती हैं। भगवान ने उसको इन चारों क्वालिटीज के साथ ही बनाया है ना। तो हर मनुष्य में चारों क्वालिटीज है, मतलब जन्मजात है। क्लियर है? वो यही कह रहा है कि जन्मजात है मनुष्य में, ये क्वालिटीज होना ही होना है, ठीक है सर। तो कहने का मतलब हो गया, कुल मिलाकर वो ये कहता है कि मनुष्य खुद एक डिवाइन फॉर्म है, इसीलिए इस है ना पोइम का नाम है द डिवाइन इमेज, ठीक है। तो आइए देखिए हम बात करते हैं वो किस प्रकार से बात करता है, क्या कहता है, तो सुनिएगा। देखिए, टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। कहने का मतलब है टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, है ना, ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस। हर मनुष्य अपनी डिस्ट्रेस में, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी चिंताओं में, दुख में, समस्याओं में, सीधी बात है, ऊपर वाले को याद करता है। सब सीधी बात है ना। जब भी फंस जाता है सीधा उसको बस एक ही, है ना, मतलब एक ही जगह उसको लगती है कि हाँ मेरी सुनवाई वहां हो सकती है, मेरी समस्याओं का हल वहां हो सकता है ना, मुझे वही तार सकता है ऊपर वाला। सीधी बात है, क्लियर है। तो उसने ये कहा कि जब कभी भी मनुष्य अपने डिस्ट्रेस में होता है, प्रॉब्लम में होता है ना, दुख में होता है, चिंता में होता है, तो वो ऊपर वाले को याद करता है ना। अब चूंकि यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि उसने क्या कहा कि मनुष्य के अंदर ये चारों क्वालिटीज है सब, तो सीधी बात है मनुष्य जो है वो प्रार्थना करता है। या तो देखिए वो कहां जाएगा, सीधा जाएगा मंदिर में, है ना, मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करेगा, या फिर मनुष्य के पास ही तो जाता है, कोई इनको उसकी सुनवाई करने वाला होता है ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि विलियम ब्लेक ये कहता है कि हर मनुष्य के अंदर ये चारों क्वालिटीज है। और बिल्कुल साहब, हम भी जाते हैं, किसी न किसी मनुष्य के सामने जाते हैं, है ना, उसके सामने जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब हो गया, भले ही अब मनुष्य मंदिर में जाए या भले ही किसी दूसरे मनुष्य के सामने जाए, तो कुल मिलाकर हम क्या करते हैं, दोनों ही जगह देख लेते हैं, चाहे आप मंदिर में जा रहे हो, चाहे आप किसी मनुष्य के सामने जा रहे हो, है ना, दोनों में ये क्वालिटीज है। भगवान में भी है और भगवान का क्रिएशन मनुष्य है तो उसमें भी है। तो कुल मिलाकर हम ये बात करते हैं कि हम ना तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ना मनुष्य से, हम प्रार्थना कर रहे हैं मर्सी, पीटी, पीस एंड लव से, इन क्वालिटीज से। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब हो गया, मनुष्य सीधा माथा वहीं टेकता है जहां पर उसको ये चारों क्वालिटीज दिखाई देती है। क्लियर? तो हर मनुष्य अपनी समस्या में इन चारों क्वालिटीज के सामने अपना माथा टेकता है, ठीक है। एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। और जब उसको आनंद मिल जाता है, जब उसकी सुनवाई हो जाती है, जब उसको अपनी समस्याओं से, है ना, छुटकारा मिल जाता है, ठीक है, तो वो इन वर्च्यूज के प्रति अपनी थैंकफुलनेस प्रकट करता है, उसे धन्यवाद देता है, दिल से अपनी कृतज्ञता को पेश करता है, कहने का मतलब प्रदर्शित करता है। सीधी बात है, ठीक है, काफी खुश हो जाता है ना, धन्यवाद देता है कि इन चारों क्वालिटीज ने ही मेरी मदद की है, इन चारों क्वालिटीज ने ही मुझे तारा है। क्लियर है? तो कहने का मतलब होता है वो दिल से धन्यवाद करता है इन चारों गुणों का, ठीक है सर। For mercy, pity, peace and love is God our Father dear, and mercy, pity, peace and love is man, his child and care. भगवान के अंदर ये चारों क्वालिटीज है, ये चारों वर्च्यूज है, इसीलिए वो हमारा परम पिता है। वो परम पिता की तरह हमारी रक्षा करता है, परम पिता की तरह हमें पालता है। सबसे बड़ा पिता वही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये चारों गुण है सब। और हम मनुष्य, और हमारे मनुष्यों के अंदर भी ये चारों गुण है, इसीलिए हम उसके प्यारे पुत्र हैं, और वो हमारी क्या करता है, देखभाल करता है। सीधी बात है। कारण यह है कि भगवान में भी ये चारों गुण है, इसीलिए वो पिता की तरह हमारा ध्यान रखता है। हमारे अंदर ये चारों गुण है, इसीलिए, है ना, हम उसके प्यारे पुत्र हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब हो गया, ऊपर वाले में भी चारों गुण हैं, नीचे वाले जो मनुष्य हैं उनमें भी चारों गुण हैं, इसीलिए भगवान अपने प्रिय बच्चों की तरह उनकी क्या करता है, देखभाल करता है, उन्हें प्रेम करता है। सब बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, For mercy has a human heart, pity a human face, and love the human form divine, and peace the human dress. कहने का मतलब हो गया,
आपको बता दिया गया है कि भगवान ने ही बनाया मनुष्य को, तो मनुष्य के अंदर ये गुण होते हैं, है ना। तो किस प्रकार से मनुष्य में ये गुण दिखाई देते, तो उसने कहा है कि फॉर मर्सी हैज अ ह्यूमन हार्ट, हर मानवीय दिल में क्या दिखाई देती है, दया। मनुष्य का दिल दया से भरा हुआ है साहब, हर मनुष्य के दिल में क्या है, दया है। क्लियर है। एंड पिटी ह्यूमन फेस, हर मनुष्य के चेहरे पर क्या छलकती है, करुणा छलकती है। सीधी बात है, ठीक है, क्योंकि भगवान ने बनाया है तो मनुष्य के अंदर ये क्वालिटीज है ना। तो मनुष्य के दिल में दया दिखाई देती है, मनुष्य के चेहरे पर करुणा छलकती है। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, अब चूंकि मनुष्य के दिल में, मन में प्रेम है, इसीलिए वो सबसे पवित्र फॉर्म है, सबसे पवित्र रूप है साहब। सीधी बात है, ओके सर, है ना। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और मनुष्य शांति को अपने बाहरी आवरण की तरह ओढ़ के रखता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको बनाया, भगवान के अंदर ये चारों गुण है, तो मनुष्य के अंदर भी ये चारों गुण है ना। तो शांति को वो अपने बाहरी आवरण की तरह ओढ़ कर रखता है, वो ड्रेस की तरह उसे अपनाता है, कपड़ों की तरह अपनाता है, पोशाक की तरह अपनाता है। क्लियर सर। नेक्स्ट बात करते हैं। Then every man of every clime that prays in his distress prays to the human form divine, love, mercy, pity, peace. कहने का मतलब हो गया then every man of every clime, फिर हर आदमी, तभी तो हर आदमी, भले ही वो कहीं का भी हो, किसी भी क्लाइमेट का हो, है ना, उससे कहा एवरी क्लाइम, कहीं का भी हो, किसी भी क्लाइमेट का हो, हर आदमी दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, लव, मर्सी, पिटी एंड पीस। इसीलिए तो, है ना, मनुष्य भले वो कहीं का भी हो, है ना, तो कहने का मतलब होता है वो प्रार्थना करता है इन चारों क्वालिटीज से ही। क्लियर है। मैंने आपको बता दिया कि वो धरती पे ही, है ना, मतलब अपनी प्रार्थना करता है, और धरती पे ही कोई मनुष्य होता है जो उसकी मदद करने के लिए आता है साहब। हम कहते हैं कि भगवान ने ही आपको मेरी मदद करने के लिए भेजा है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कहते हैं जब भी हम किसी बड़ी समस्या में होते हैं और कोई मनुष्य रूप हमारे वो आकर हमारी मदद कर लेता है, तो वो हमारे लिए भगवान हो जाता है। हम उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि आपको भगवान ने भेजा है और आपने भगवान की तरह मेरी मदद की है। क्लियर है। तो कहने का मतलब हो गया, भले ही वो आदमी कहीं का भी हो, किसी भी क्लाइमेट का हो, कैसा भी हो, हर व्यक्ति अपने दुख में, है ना, अपनी चिंताओं में, ठीक है, प्रार्थना करता है। वो इसी डिवाइन फॉर्म से प्रार्थना करता है, ठीक है, जिसको भगवान ने बनाया है, जिसके अंदर ये चारों गुण है सब। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट बात करते हैं हम। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म इन हीदन, टर्क और ज्यू, वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू। कहने का मतलब क्या हुआ? एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, इसीलिए हर मनुष्य को, है ना, कहने का मतलब दूसरे मनुष्य से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो उसने कहा है इन हिदन, टर्क और ज्यू, भले ही वो नास्तिक हो। हिदन का मतलब क्या हो गया? नास्तिक, जो भगवान में विश्वास ना करे, सही बात है, किसी धर्म को ना माने, कहने का मतलब ये। तो चाहे वो हिदन हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो यहूदी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो, वो ह्यूमन फॉर्म है, इसीलिए हमें उससे क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। सही बात है, भगवान के अंदर ये चारों गुण हैं, तो इस मनुष्य के अंदर भी ये चारों गुण हैं। भले ही वो यहूदी हो, भले ही वो तुर्की हो, भले ही वो कोई नास्तिक हो, भले ही वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर ये गुण है क्योंकि भगवान ने उसको बनाया है। तो उसके अंदर ये जन्मजात गुण है, इसीलिए हर ह्यूमन फॉर्म से, हर मनुष्य से हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू। जहां पर ये चारों गुण रहते हैं, निवास करते हैं, ड्वेल का मतलब था निवास करना, जहां पर ये चारों गुण निवास करते हैं वहां पे देवता निवास करते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर हर मनुष्य में चारों गुण हैं, तो हमें हर मनुष्य से प्रेम करना चाहिए। अगर उस मनुष्य में वो चारों गुण हैं तो वो खुद क्या है? देवता है। तो फिर क्यों हम उससे प्रेम ना करें? तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर विलियम ब्लेक यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य को भगवान ने बनाया है, भगवान के अंदर ये चारों गुण है, तो भगवान ने मनुष्य को बनाया और इन चारों गुणों के साथ बनाया, उसमें ये गुण है। ठीक है, तो वो खुद देवता है, वो खुद देवता तुल्य है, वो खुद पवित्र आत्मा है। सीधी बात है कि उसको बनाया किसने? भगवान ने बनाया। तो हर मनुष्य के अंदर ये चारों गुण जो है वो पैदाइशी हैं, वो जन्मजात हैं। हर व्यक्ति जन्म लेता है तो इन गुणों को साथ में लेकर जन्म लेता है, कहने का मतलब ये। इसीलिए उसने कहा है द डिवाइन इमेज। तो ये था आपका पोएम जिसका नाम था द डिवाइन इमेज। मेरे हिसाब से मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया।
चलिए अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई, मतलब ये पोएम अगर आपको क्लियर हो गई, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकती है तो उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।